पार्वती बेगुनाह थी, लेकिन किस्मत ने उसे गुनहगार बना दिया। सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। संजू थाने में था, पार्वती जेल में कैद, और नीति अपनी चालों में कामयाब होती जा रही थी। पुलिस ने साफ कह दिया था कि जब तक वकील नहीं आता, कोई किसी से बात नहीं कर सकता। यहां तक कि संजू को भी थाने से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कहा, यह खूनी है, इसे ऐसी जगह रखेंगे जहां इससे कोई मिल भी ना सके। लेकिन इस तूफान के बीच एक चुपचाप साया था, पृथ्वी, जो बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ी योजना बना रहा था। नीति को लग रहा था कि अब उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा, लेकिन पृथ्वी ने जाते जाते एक इशारा कर दिया था, जिससे साफ था कि वह पार्वती को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ बड़ा करने वाला है। उधर संजू टूट चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह अपनी पत्नी को बचा पाएगा? क्या वह सच साबित कर पाएगा कि जो लड़की अपनी मां से इतनी मोहब्बत करती है, वो उसकी जान कैसे ले सकती है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह साजिश किसने रची। कहीं नीति ने तो नहीं? जब संजू और नीति घर लौटे, तो नीति का चेहरा उतरा हुआ था। बेबे ने उसे देखकर पूछ ही लिया, क्या तुमने अंबिका देवी का खून किया है? इस सवाल से नीति के होश उड़ गए। उसने डरते हुए कहा, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं कि अंबिका जैसी औरत की जान ले लूं। मैं दूसरी बात से परेशान हूं। लेकिन असल में नीति का मन डोल रहा था। उसे डर था कि पृथ्वी ने जो वादा किया था, अगर वह उसे निभा गया तो पार्वती को सजा नहीं मिलेगी, और अगर पार्वती बाहर आ गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। नीति सोचने लगी, कैसे हो सकता है कि पृथ्वी जैसा आदमी, जो पार्वती का दुश्मन था, आज उसका हमदर्द बन गया है? क्यों हर कोई पार्वती के लिए जान देने को तैयार है, और मैं, जो सिर्फ एक इंसान को चाहती हूं, संजू को, वही मेरा नहीं हो पा रहा। नीति के दिल में जलन थी। उसने ठान लिया कि वह पृथ्वी से जाकर बात करेगी और उसे समझाएगी कि वो जिस पार्वती के लिए लड़ रहा है, वो असल में परी है, एक धोखेबाज। लेकिन जब नीति पृथ्वी के पास पहुंची, तो पृथ्वी ने उसे धक्के देकर अपने ऑफिस और घर से निकाल दिया। उसने गुस्से से कहा, अब मुझसे कोई बात मत करना नीति। तुमने जो किया है, मैं उसे माफ नहीं कर सकता। पार्वती बेगुनाह है, और मैं उसे बचाकर ही रहूंगा। नीति उसकी कलाई पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पृथ्वी उसे झटक कर चला जाता है। नीति अंदर से टूट जाती है। वह समझ जाती है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। अब नीति के दिमाग में सिर्फ डर है, अगर पृथ्वी ने पार्वती को आजाद कर दिया तो मैं पकड़ी जाऊंगी, मुझे जेल हो जाएगी, संजू मुझसे नफरत करेगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन नीति को अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी, दलजीत, जिसने इस पूरे खेल में उसका साथ दिया था। लेकिन क्या दलजीत उसे बचा पाएगा, या वह भी अपने बचाव में नीति को फंसा देगा? इधर पृथ्वी अपने मिशन पर लग जाता है। वो चुपचाप सबूत इकट्ठा करता है, गवाहों से मिलता है और वकील से बात करता है। एक एक कर सारे कड़ियां जुड़ती हैं। उसे पता चलता है कि असल में इस साजिश के पीछे नीति और दलजीत दोनों हैं। वे ही अंबिका की मौत के जिम्मेदार हैं, और उन्होंने चालाकी से पार्वती को फंसाया ताकि वो हमेशा के लिए जेल में सड़ती रहे। आखिरकार अदालत में वो दिन आता है जब सच्चाई सामने आती है। पृथ्वी अपने सारे सबूतों के साथ अदालत पहुंचता है और वकील की मदद से केस पलट देता है। अदालत में हड़कंप मच जाता है जब यह साबित होता है कि पार्वती को झूठा फंसाया गया था। कोर्ट पार्वती को बरी कर देती है और कहती है कि वो बेगुनाह है। यह सुनते ही संजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दौड़कर पार्वती को गले लगा लेता है। लेकिन यह जीत सिर्फ एक औरत की नहीं थी। यह जीत थी सच की, भरोसे की, और उस मोहब्बत की जो माँ और बेटी के रिश्ते से भी गहरी थी। नीति की दुनिया उजड़ जाती है। उसकी चालें, उसकी चालाकी, सब नाकाम हो जाती है। और अब बारी है कि उस पर कानून का शिकंजा कसे। लेकिन क्या नीति सच में जेल जाएगी, या वह एक और चाल खेलेगी? अब कहानी एक और नए मोड़ पर आ गई है। पार्वती आजाद है, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब उसे अपनी पहचान साबित करनी है, अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है, और उस बेटी को एक बेहतर दुनिया देनी है जो शायद जेल में जन्म लेने वाली थी। वहीं दलजीत अब पूरी तरह बौखला गया है। वो पार्वती को खत्म करने की एक आखिरी कोशिश करेगा। क्या पार्वती इस बार भी बच पाएगी? क्या संजू हमेशा उसके साथ रहेगा, या एक बार फिर कोई धोखा उसका इंतजार कर रहा है? और नीति, क्या वो वाकई खत्म हो चुकी है, या अब एक नई चाल के साथ वापस आएगी? कहानी में अब आएगा असली